हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हो, को बताते कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2026 का आपकी जो तैयारी है वो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, वेट करने चैनल को जो सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी या चीनी उद्योग? तो आपका उत्तर हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन, ठीक है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, तीन क्षेत्रीय सिद्धांत के तीन आर्थिक क्षेत्रों में तीसरा है, ठीक है। उद्योग के तृतीय क्षेत्र में अन्य व्यवसायों के साथ साथ जो है अंतिम उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं का प्रावधान भी शामिल होता है, ठीक है। तो वस्तुओं का परिवहन जो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, क्लियर। सेवाओं में उत्पादक से उपभोक्ता को माल का परिवहन, वितरण और बिक्री शामिल हो सकता है, जैसे कि थोक में और खुदरा बिक्री में हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयासों का मूल बताया था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना जो है मानव विकास को सभी विकासों का प्रयास का मूल बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना ने, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर सभी को। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1992 को शुरू होगी, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार का सृजन, जनसंख्या वृद्धि की जांच करना, और सभी विकास के प्रमुख के रूप में जो है समग्र मानव विकास प्रयासों, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, सभी गांवों में पेयजल और टीकाकरण, कृषि गतिविधियों के विकास और विधिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था, ठीक है। चलिए 30 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट जवाब, भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए गए हैं क्या, बताइए। भारतीय संविधान में आपात उपबंध रिक्त स्थान के लिए गए हैं, किसके लिए गए हैं? या ये गए हैं साथियों आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया आपका बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान को एक के कॉपी पेस्ट काम और साहित्यिक चोरी का एक स्पष्ट उदाहरण कहा जाता है, ठीक है। इसके अधिकांश भाग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रतिलिपि किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथियों, चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा? भारतीय आर्थिक समीक्षा रिक्त स्थान प्रकाशित करता है कौन, बताइए। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय भारतीय आर्थिक समीक्षा की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून रिक्त स्थान कहते हैं क्या, बताइए। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद जो है लागू कायदे कानून को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है आपका मार्शल लॉ, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल लॉ जो है सामान्य नागरिक कार्यों पर जो है प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण को लागू करने, विशेष रूप से एक अस्थायी आपातकाल जैसे कि आक्रमण या बड़ी आपदा या किसी कब्जे वाले क्षेत्र में जनता पर अपना नियम लागू करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। सभी प्रशासनिक कार्य सेना के नियंत्रण में आते हैं और लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। तो ये 5वां हो गया, 6 नंबर पे निम्नलिखित का मिलान करना। स्तंभ यहाँ पे दिया गया है 1 और यहाँ पे दिया गया है 2, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है? वंचित करने पर, विधि के तहत, समता अंत करने का तरीका है, या पंजीकरण से? तो देखिए पंजीकरण से, ठीक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का जो रास्ता है पंजीकरण है। तो पहले का मिलान इससे हो जाएगा, ठीक है। ये का 3 के साथ। और क्या देगा? भारतीय नागरिकता को तथा विधियों के सामने, सॉरी, भारतीय नागरिकता को तथा विधियों के समान संरक्षण कैसे है? तो वंचित करने पर है, ठीक है। इसका मिलान पी के साथ हो जाएगा, ठीक है। और मूल अधिकार को क्या है? तो मूल अधिकार जो है विधि के तहत समता अंत करने का तरीका बताता है, ठीक है। तो इसका मिलान सी के साथ हो जाएगा। ठीक है? वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसने भारत में नागरिक रूप से शादी की है और आमतौर पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्ष से भारत का निवासी है तथा भारत का नागरिक है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नाबालिग बच्चे, पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 निर्धारित करता है कि क्या इस अधिनियम के तहत अधिग्रहण किया गया है, ठीक है, या इसके पहले संविधान के तहत त्याग, समापन और अभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को मौलिक अधिकारों में प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका। हाँ, 7वां नंबर है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? बताइए। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जो है भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, समाजवादी में, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ये समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ, यहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक है। जो आपका सीएल ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होती है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, 1 रुपए के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर साथी भारतीय वित्त सचिव का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपए के नोट को छोड़कर जो है विभिन्न मुद्रा के नोट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। 1 रुपए के नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर जो है भारत का वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है, ठीक है। जबकि अन्य नोटों पर जो है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर जो है हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब कर लगाकर किए जाते हैं? बताइए, किस प्रकार के निर्णय जो है आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा नैतिक, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर नैतिक निर्णय जो है आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका right नैतिक नहीं है, युक्ति पूर्वक हो जाएगा, ठीक है। नैतिक गलत हो जाएगा, युक्ति पूर्वक होगा, ये सही होगा, युक्ति पूर्वक, ठीक है। आमतौर पर लाभ और हानि की सही गणना के आधार पर ही लिए गए फैसलों को जो है विवेकपूर्ण कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के फैसलों को जो है नैतिक कारणों पर विशुद्ध रूप से आधारित निर्णयों के विपरीत माना जाता है, ठीक है। विवेकपूर्ण कारणों से सत्ता साझा करने से बेहतर परिणाम सामने आएंगे, ठीक है। नैतिक निर्णय ऐसे निर्णय हैं जो कि नैतिक विचारों पर क्यों
पाए जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे युक्तिपूर्वक जो दिया जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, युक्तिपूर्वक निर्णय हुए होते हैं जो पूरी तरह से तर्क और सावधानी पूर्वक गणना पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसमें जो है किसी भी कदम को उठाने से पहले उसके संभावित लाभों और हानि होने वाली हानियों को तौला जाता है, ठीक है। और उद्देश्य क्या होता है कि इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य जोखिम को कम करना और लाभ को अधिकतम करना होता है, ठीक है। यह भावनाओं या नैतिकता के बजाय जो है व्यवहारिक परिणामों पर केंद्रित होता है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। इसे जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत के द्वारा जो है संशोधित किया जाता है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, बताइए। वित्तीय आपात, ठीक है। वित्तीय आपात जो है स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कोई अधिकतम अवधि नहीं है इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन जो टी दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए, 13 नंबर पर ध्यान से देख के बताएंगे किसके शासन काल में वेनसांगा भारत आया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन के शासन काल में, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। वेनसांगा चीनी यात्री था जो प्रामाणिक बौद्ध लिपियों को हासिल करने के उद्देश्य से हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे। हाइड्रोजन निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते हैं, तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, बाकी दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सिर्फ विधानसभा में जो नामांकित किए गए सदस्य ये इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर, दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है। चलिए, सिपाहियों का विद्रोह 1857 ईस्वी में, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था ना। और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी साथियों। पानीपत की पहली लड़ाई बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। 1526 में हुई थी ना पानीपत की पहली लड़ाई आपकी, 1526 में हुई थी। देखो, वास्को डी गामा आपका 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था, ठीक है। सिपाहियों का विद्रोह आपका 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो सही कार्यक्रम क्या हो जाएगा, दो, उसके बाद तीन, और लास्ट में एक, ठीक है। दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, ये वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, बताइए। कौन सी धातु जो है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पर लोहा, ठीक है। लोहा जो है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाया गया था। सोना, चांदी और तांबा जो है पाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 17 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। लाल किले का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था, तो लाल किले का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी राइट हो जाए। चलिए, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह, ठीक है। नेपच्यून। नेपच्यून जो है 8वां ग्रह और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है। आह, क्या है आपका 19 नंबर, महासागर में नितल जीव जाति कहाँ पाए जाते हैं। पैंथोस, ठीक है। महासागर में नितल जीव जाति यानी कि पैंथोस कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपको महासागर के तल पर, ठीक है। जो आपका ये ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? पैंथोस जीवों का समुदाय है जो समुद्र तट के पास या इसके पास स्थित किसी प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जो है
को जाना जाता है जब समुदाय जो है समुद्री तलछटी परिवेशों में या निकट स्थिति है। चलिए, 20 नंबर है, जोग जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर तारावती। ठीक है। जोग फॉल्स या सुप्पा फॉल्स या जोग फॉल्स कर्नाटक राज्य के शिकागढ़ जिले में के जो है सागर तालुक के पास स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। ठीक है। क्लियर। चलिए, 21 नंबर है, 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी रिक्त स्थान के बराबर होती है, यानी कि क्या आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटे के लिए आपकी देशांतर दूरी आपकी 30 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी हमारी जो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। 22 नंबर है, किस उद्योग में मुख्य तौर पर जो है जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है? बताइए। किस उद्योग में मुख्य तौर पर जो है जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कागज और लुगदी उद्योग में। ठीक है, जो आपका तीसरा वाला दिया गया यानी कि केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, किस उद्योग में मुख्य तौर पर जो है जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है? तो केवल तीसरे वाले में यानी कि कागज और लुगदी उद्योग में। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपको निम्नलिखित में से कौन जो है रबी की फसल नहीं है? ठीक है, जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। तो मूंगफली, मूंगफली आपकी जो है रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? देखिए, मूंगफली बहुत ही ठंड, सूखा नियंत्रण, वर्षा और स्थिर पानी के लिए अति संवेदनशील है। ठीक है, एक समय जो है सूखे वाइंडर की आवश्यकता होती है इसको। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न क्या देगा है? पूछा है आपका, किस रोग के लिए जो है स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है प्रारंभ की गई है? तो आपका राइट आंसर होती है HIV के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। HIV रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा ट्विडल रिक्त स्थान खेल से संबंधित है, किससे बताइए? ट्विडल जो है खेल किससे संबंधित है? तो ट्विडल खेल जो है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन हो जो ए दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपसे को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लाइक करके चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई करिएगा नीचे कमेंट में पूछ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।